देखिए, कोडरमा लगातार अभी शिक्षा के क्षेत्र में ऊंचाइयों को छू रहा है और यहाँ पर अभी सुमित लिया कॉमर्स डिग्री कॉलेज का सेमिनार हॉल जो आप देख रहे हैं इसका उद्घाटन है। कहीं न कहीं आज जिस प्रकार से बच्चों का, अभिभावकों का रुझान शिक्षा की ओर बढ़ा है, पहले हम वो कोशिश करते थे कि बेटा-बेटी में अंतर न करके दोनों को आगे बढ़ाएँ। लेकिन अब कहने की ज़रूरत नहीं होती है। अब हर माँ-बाप चाहता है कि हमारे ये बेटे के साथ में बेटी भी आगे तक पढ़ाई करे। क्योंकि आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने लगातार हमारे बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारा चीज़ों का सहूलियत दिया है और लोगों को लगता है कि अगर हमारे बच्चे पढ़े लिखे रहेंगे तो उसका लाभ ले पाएंगे। और आज ज़रूरी भी है कि लोगों का पढ़ा लिखा होना। और हमें गर्व होता है कि कोडरमा एजुकेशन हब के रूप में जाना जा रहा है। आप एक बार देख लें, 96-97 मतलब 2000 पहले की स्थिति और अब की स्थिति, आपको ज़मीन आसमान का अंतर दिखाई देगा। अभी हमारे बगल में देखिए बैठे हैं गांधी जी, जो स्कूल इंटर के प्राचार्य रहे हैं, अभी रिटायर किए हैं। जब हम इन लोगों का चल रहा था उस समय काफ़ी परेशानियों में सब जूझ रहे थे। क्योंकि आपको पता है वित्त रहित के कारण जो अंदर से जो पैसा मिलता था या जो अनुदान मिलता था उसी से सबका रोजी रोजगार चलता था। स्कूल कॉलेज आना, बच्चों का भरण पोषण करना, सभी व्यवस्था उसी में थी। हम जैसे शिक्षा मंत्री बने, सबका स्नेह सहयोग आशीर्वाद से सबसे पहले हमने काम किया कि जो अनुदान की राशि है उसे दुगुना करने का काम। तो उससे शिक्षकों को काफ़ी सहूलियत हुई कि कम से कम सम्मानजनक मानदेय तो उनको नहीं मिला, लेकिन कम से कम जो मिल रहा था उससे दुगुना मिला, तो राहत कुछ तो ज़रूर मिला। हालांकि हमें इच्छा थी कि उनका और हम आगे जितना संभव हो सके कोशिश कर पाए। हालांकि इस बार हमारी सरकार नहीं बनी और हम नहीं कर पाए, लेकिन हम चाहते हैं का जो कॉलेजों का बच्चों का संख्या में कहें, शिक्षा के क्षेत्र में चले, इनको होता है नैक से मूल्यांकन कराना। तो पहले एक तोप लगता था कि बाप रे, नैक से हम मूल्यांकन कैसे कराएं। तो सभी विश्वविद्यालयों से बुला करके और उनके महाविद्यालय के प्राचार्यों को बुला करके फिर उनका एक हमने कार्य कराया कि भाई नैक के और हमारे प्राचार्य जो भी महाविद्यालय के, तो उनके साथ एक सेमिनार हुआ जिसमें कि वो बताए कि आखिर आपको अपने कॉलेजों में क्या क्या कार्य करना है जिससे कि आप A+ पहुंचते हैं कि B ग्रेडिंग मिलता है, C ग्रेडिंग मिलता है, C को आप B में कैसे करा सकते हैं, B से B+ कैसे आ सकता है, जिससे कि उस अनुसार आपको पैसा मिलेगा। तो ये सारे चीज़ों के लिए हमने बहुत प्रयास किया और अभी तो आप देख रहे होंगे ये सब की चर्चा भी नहीं हो पाती है। तो काफ़ी अच्छा सुधार हुआ। हम अगर कोडरमा में ही ले तो आपका कॉमर्स कॉलेज में आए हैं, देखिए यहीं पर कर्मा मेडिकल जो है, इसकी स्थिति देख कर के बहुत उदासी, क्या मतलब बहुत हीन महसूस होता है कि अभी जहाँ जहाँ पर शुरू हुआ, हज़ारीबाग में शुरू हुआ, देखिए वहाँ पर बिल्डिंग बन करके तैयार, सभी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन यहाँ पर अभी प्लिंथ का काम भी कंप्लीट नहीं हो पाया है। तो कहीं ना कहीं आज हम कोशिश बहुत किए हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज देखिए, जहाँ की पढ़ाई अभी तक शुरू नहीं हो पाई है। बहुउद्देशीय भवन जो जे कॉलेज में है, प्रीमियर कॉलेज के लिए अलग से अनुदान दिलाना, फंड दिलाना, ये बहुत बड़ा मायने रखता है। तो बहुत सारी चीज़ हमने कोशिश किया है, लेकिन ऊपर वाले चाहें तो आगे भी ये साकार होगा। और हम ये विश्वास दिलाते हैं कि कोडरमा को पहले लोग ऐसा ही देखता था, अब एजुकेशन हब के रूप में देख रहा, और इसे हम और ज़्यादा आगे बढ़ाएंगे। इसमें हमें सभी शिक्षकों का काफ़ी सहयोग मिलता है और उनके मान प्रतिष्ठा के लिए हम हमेशा उनके साथ एक शिक्षक के रूप में खड़े होते हैं। हम विधायक और मंत्री के रूप में नहीं, हम एक शिक्षक के नाते शिक्षक के रूप में उनके साथ में खड़े होते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा कोडरमा शिक्षा में आगे बढ़े, लोगों को मजबूरी में कोडरमा से आगे पलायन करना ना हो। झुमरी श्याम सुंदर दास आए और मंच ग्रहण करें। कॉमर्स कॉलेज कि वो कृपया बगल में मां शारदे की प्रतिमा है, जहां
दीप प्रज्वलन और माला अर्पण के लिए कृपया सर। आज झुंझुनू तिलैया कॉमर्स कॉलेज में सेमिनार भवन का उद्घाटन माननीय विधायक डॉक्टर नीरज यादव के कर कमलों द्वारा किया जा रहा है। इसके लिए सभी आगंतुक सज्जनों का तहे दिल से स्वागत करते हैं। कॉमर्स और कॉमर्स डिपार्टमेंट जो है फैकल्टी की पढ़ाई हमारे यहाँ इंटर में हमारे यहाँ सिर्फ है डिग्री में बीए और बीकॉम वही विषय मुख्य कार्यक्रम है। इसके मुख्य अतिथि डॉक्टर नीरज यादव। कितना कैपेसिटी है का है 150 का कैपेसिटी। आज का दिन बहुत भाग्यशाली मेरे लिए इसलिए कि महाविद्यालय का जो शिलान्यास हुआ था मैं वहाँ उपस्थित था। उस समय यहाँ एसडीओ थे सुधीर त्रिपाठी सर, उनके कर कमलों से हुआ था और वाजपेयी सर आए थे। वाजपेयी सर आए थे सी स्कूल के जो प्रिंसिपल थे उसमें हुआ करते थे, जिससे मैं पढ़ा था, यहाँ पर शिलान्यास हुआ था। गांधी सर भी आए सर, उनका भी ले लीजिए बयान आप लोग। थे हमारे राजेंद्र गांधी सर थे, इस समय के हम लोग हैं और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग आए हैं, फाइट ले रहे हैं। हॉल बनने से तो सबसे पहला इजी एक्सेसिबल है, यहाँ से रोड से उतरे तुम कॉलेज चले आइए, पहला बात। दूसरा बात, यहाँ का शिक्षा शुल्क जो है सरकार वाला बहुत कम शुल्क है। आप यहाँ देखिएगा अच्छे से फैकल्टी आ चुके हैं, पहले वाली बात है नहीं। अब यहाँ पे कॉमर्स का, साइंस का, आर्ट्स का तीनों, आर्ट्स कॉमर्स का दोनों फैकल्टी फुल है। इंटर में तीनों फैकल्टी है इनके पास, इसलिए अब दूर दराज के बच्चे यहाँ पर नामांकन करा के रह रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र इसलिए रहने का सुविधा भी बहुत कम है, यहाँ पे भाड़ा में लोग रह जाते हैं।